आगाज में सबसे पहले बात करते हैं वफाकी वजीर अता तारर का कहना है 27वीं तरमीम पर कयास आराइयां ना की जाएं। ज़ेरे गौर तरमीम का मकसद अदालती अमल को तक़वियत देना है। आईनी बेंच से आईनी अदालत के क़याम पर मुशावरत होगी। मुल्क को सिक्योरिटी चैलेंजेस दरपेश हैं, इस वक्त कोई हतमी बात करना कबल अस वक्त होगा। रावल साहब की ट्वीट के बाद कि मजीद जो अदालती प्रोसेस को मजीद तक़वियत देने के लिए, क्लियर करने के लिए अब हम ना रहे, तो जो तरामीम ज़ेरे गौर हैं उसमें आईनी बेंच से आईनी अदालत की तरफ भी मामला जो है वो मशावरत के अमल का हिस्सा है। देखिए, आर्टिकल 24C के बारे में मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि पाकिस्तान को बहुत सारे सिक्योरिटी चैलेंजेस दरपेश हैं और एक कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी सिचुएशन है जिसके तहत डिस्कशन चल रही है, मगर इस पर कोई हतमी बात करना या मजीद वजाहत करना कबल वक्त होगा। हमें क्या सराइयों से परहेज करना चाहिए, एक सेंसिटिव मैटर। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह कहते हैं 18वीं तरमीम में सूबों और मरकज़ के पास जो वसाइल हैं उनमें तवाज़ुन की ज़रूरत है। आइन में बेहतरी के लिए तरामीम की जाती हैं। 26 तरामीम हो चुकी, 27वीं तरमीम पर अभी मुशावरत का आगाज़ हुआ है। इत्तेहादियों की मुशावरत के बाद ही चीज़ों को सामने लाएंगे। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला का कहना है कि कानून साजी किसी एक बात या फर्द के लिए नहीं हो रही। पीपल्स पार्टी के बगैर 27वीं तरमीम मुमकिन नहीं। 27वीं तरमीम तमाम जमातों की मुशावरत से लाई जाएगी। 26वीं तरमीम पर भी तमाम जमातों से मुशावरत की गई। तो हो ही नहीं सकती अगर 2/3 अक्सरियत दोनों हाउसेस में ना हो, और वो पीपल्स पार्टी के बगैर तो नामुमकिन है। बाकी दूसरी जमातें को भी ऑन बोर्ड लिया जाएगा। सारी जितनी लेजिस्लेशंस हुई हैं जो कौमी मफाद की थी, वो अमेंडमेंट के हवाले से हों या दूसरी, उसमें तमाम लोगों को ऑन बोर्ड हुकूमत ने लिया है और उसमें हम तो हमेशा अपोजिशन को भी ऑन बोर्ड लेना चाहते हैं। 26वीं तरमीम में इसी कमरे में स्पीकर साहब की सरबराही में बातचीत हुई। उनकी तमाम जो तहफ़्ज़ात थे अपोजिशन के, वो मौलाना फजलुर रहमान के थ्रू वो रिमूव किए गए या उसको दूर किया गया, तरामीम लाई गई, लेकिन आखिर में PTI सब कुछ करवा के फिर भी उससे वोट ना कर सकी। बानी से मुलाकात के बाद 27वीं तरमीम पर अपना मौक़िफ़ देंगे चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू। कहा 26वीं तरमीम ने मुल्क में दराड़ पैदा कर रखी है। सियासी कमेटी इजलास में हिकमत अमली बनाएंगे। 11वीं और 15वीं तरामीम आज तक 26 तरामीम हुई है। 26 तरामीम आइन में 3 आय तरामीम जो थी 9वीं, 11वीं और 15वीं तरामीम नहीं पास हुई थी। बाकी 23 तरामीम पास हुई है। 23 तरामीम में NFC अवार्ड से रिलेटेड कभी भी तरमीम ने आर्टिकल 163 को चेंज नहीं किया। अभी सारे सूबे 11वीं अवार्ड के मुंतजर है। KPK को जो हिस्सा मिलता है वो तकरीबन 14.62% है और ये आइन में दर्ज है कि वो कम नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है कि कोई भी ऐसी शिक को टच नहीं करना चाहिए जो सूबों के कंसेंसस के बगैर हो। बिलावल भुट्टो की ट्वीट में जो लिखा है वो आइन को ख़त्म करने के मुतरादिफ है। PTI रहनुमा सेनेटर अली जफर की गुफ्तगू कहते हैं हुकूमत वालों को या तो पता नहीं कि 27वीं तरमीम आ रही है या उन्हें पता ही नहीं कि ये कोई और कर रहा है। हुकूमत वालों से जब पूछा जाता है वो इस पर खामोश रहते हैं। आपको बताते हैं सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस से दोहा में मुलाकात। बिलावल भुट्टो, आसिफा भुट्टो और पाकिस्तान के कतर में सफ़ीर भी मुलाकात में मौजूद थे। सदर ने आलमी चैलेंजेस से निपटने में सेक्रेटरी जनरल की क़यादत और पाकिस्तान के लिए उनकी मुसलसल हिमायत को सराहा। सदर आसिफ अली जरदारी का मसला कश्मीर के देरीना तनाज़े के मुनसिफाना हल पर जोर। कहा पाकिस्तान आलमी अमन, इंसाफ और खुशहाली के फ़रोग में अक़वाम मुत्तहिदा के मरकज़ी किरदार की हिमायत करता है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि इस्लामाबाद में एक बार फिर से बादल छा गए। हवाएं चलने से ठंड में इजाफा हो गया। नथिया गली और डोंगा गली में काले घटाओं के साथ हल्की बारिश से सर्दी में इजाफा। एबटाबाद और किरतनवा में मूसलाधार बारिश, सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। बालाकोट और किरतनवा में भी तवील खुश्क साली के बाद बारिश। वादी काकान में भी बर्फबारी से मौसम मज़ीद सर्द हो गया। कसूर और किरतनवा में मौसम सरमा की पहली मूसलाधार बारिश और यालाबारी। और अभी आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट का इतवार को कमर्शियल सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉक तदारुक केस की समाअत। शादी हॉलों को रात 10 बजे बंद करने पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट का इतवार को कमर्शियल सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने का हुक्म।
लाहौर में मार्केटों के औकात कार तब्दील करने का फैसला। लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर डीसी ने 2023 के नोटिफिकेशन पर अमल दरामद की हिदायत जारी कर दी। पीर से हफ्ता लाहौर में मार्केटें रात 10 बजे बंद होंगी। रेस्टोरेंट्स और कैफ़े रात 11 बजे बंद करना होंगे। होम डिलीवरी की रात 2 बजे तक की इजाज़त। इतवार को मार्केटें दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक खुल सकेंगी। लाहौर में स्मोक में कमी। स्मोक निगरानी और पेशगी सिस्टम के मुताबिक लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 197 से 161 पर आ गया। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा दर्जा हरारत में कमी और हवा के रुख की वजह से AQI में कमी हुई। हवा जनूब से शुमाल मगरिब की समत में चल रही है। मरियम औरंगज़ेब की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। वेलकम बैक। मेयर न्यूयॉर्क के चुनाव के लिए वोटिंग का अमल शुरू। न्यूयॉर्क का मेयर 1 जनवरी 2026 को अपने ओहदे का हलफ उठाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार किया है कि अगर ज़हरान ममदानी मेयर मुंतखब हुए तो विफाकी फंड नहीं दूंगा। ये अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे। मेयर न्यूयॉर्क के चुनाव के लिए वोटिंग का अमल शुरू हो गया। इसराइल के गजा पर जदीद मिसाइल से हमला करने की वीडियो सामने आ गई है। फ़लस्तीनी मीडिया का कहना है इस मिसाइल से मुताल्लिक़ ख्याल किया जा रहा है कि ये छोटे जोहरी बॉम्ब रखने की सलाहियत रखता है। उधर अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ौज का जनूबी लिबनान में गाड़ी पर ड्रोन हमला, एक शख्स जान बहक हो गया। और अभी आपको बताएं कि गजा में आलमी फ़ौज की तैनाती के लिए अमरीका ने अक़वाम मुत्तहिदा से मंजूरी मांग ली। खबर एजेंसी के मुताबिक आलमी फ़ोर्स गजा बोर्ड ऑफ पीस के मशवरे से तश्कील दी जाएगी। सदारत अमरीकी सदर ट्रंप करेंगे। अमरीका ने मुतालबा किया कि गजा में कम अज़ कम 2 साल के लिए आलमी फ़ोर्स कायम करने की मंजूरी दी जाए। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीका ने UNSC के रुकन ममालिक को एक ड्राफ्ट करारदाद इरसाल कर दी। SDPI की सूबाई तरक्याती मॉनिटर रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद इंसानी तरक्की में सरफहरिस्त, लाहौर, रावलपिंडी और सियालकोट तालीम और म्यार ज़िंदगी में नुमायां। बलूचिस्तान के अजला में सेहत और बुनियादी ढांचे की शदीद कमी। SDPI का पॉलिसी साज इलाकाई तफावत कम करने पर तवज्जो देने का मुतालिबा। India and Bangladesh in 2024 and Nepal in 2025 serve as harrowing harbingers. Climate chaos knows no sovereignty. I will never forget surveying the devastation this year in my own constituency of Narowal during recent floods. Rivers like the Ravi overflowed partly due to climate disaster and partly due to water aggression. वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है मरियम नवाज ने सबसे ज़्यादा अवामी मनसूबे शुरू और मुकम्मल किए। दिसंबर तक 1100 बसें पंजाब के 42 शहरों में फराहम कर दी जाएंगी। पंजाब हुकूमत सैलाब मुतासरीन में 10 अरब रुपए तकसीम कर चुकी है। चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ साहिबा के वो प्रोजेक्ट्स जो उन्होंने 1 साल के अंदर शुरू किए, जो 90 के करीब हैं। हमारे सियासी मुखालफिन भी ये कहने पे मजबूर हैं कि चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहिबा कम मुद्दत में सबसे ज़्यादा डिलीवर करने वाली चीफ मिनिस्टर हैं, जिन्होंने 1 साल का जो पहला साल था उसके अंदर जो इनिशिएटिव्स शुरू किए उनमें से मोस्टली को वो पाया तकमील तक पहुंचा चुकी हैं। और ये पंजाब हो या पाकिस्तान की तारीख में किसी भी हुकूमत ने ना इतने इनिशिएटिव्स शुरू किए हैं, ना किसी को वो मुकम्मल कर पाए हैं। साबिक ज़िला नाज़िम मकसूद खान लगारी की अहलिया और साबिक रुकन कौमी असम्बली मोहम्मद खान लगारी की वालिदा की नमाज जनाजा लाहौर में अदा कर दी गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सदर चौधरी परवेज़ इलाही के साहिबजादे चौधरी रासिक इलाही ने नमाज जनाजा पढ़ाई। नमाज जनाजा में चौधरी परवेज़ इलाही, आमिर फरीद कोरेजा, जमाल खान लगारी और मोहम्मद खान भट्टी शरीक हुए। नमाज जनाजा में सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मरहुमा के इसाले सवाब के लिए रस्म कुल कल दोपहर 2:30 बजे उनकी रिहाइशगाह गुरमानी हाउस गुलबर्ग लाहौर में अदा की जाएगी। पहला वनडे जनूबी अफ्रीका का पाकिस्तान को जीत के लिए 264 रन का हदफ। अफ्रीकन ओपनर्स डिकोक और प्रिटोरिस की सेंचुरियां। कप्तान मैथ्यू 42 और टोनी डिजोर्सी ने 18 रन बनाए। जी हां, इब्रार अहमद और नसीम शाह ने 3-3 विकेटें हासिल की हैं। पहला वनडे मैच खेला जा रहा है फैसलाबाद में। जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को जीत के लिए 264 रन का हदफ दिया है। अलीमा खान की गोरखपुर नाके से पैदल जेल जाने की कोशिश। अलीमा खान का कहना है मुलाकात नहीं कराएंगे तो हम यहीं बैठे रहेंगे। अलीमा खान और कारकुनों ने फैक्ट्री नाके पर धरना दे दिया। अलीमा खान की गोरखपुर नाके से पैदल जेल जाने की कोशिश। अलीमा खान का कहना है मुलाकात नहीं कराएंगे तो हम यहीं बैठे रहेंगे।
वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी की महमूद खान अचकज़ई से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। कौमी सियासी अमूर और आइनी तरमीम से मुतालिक तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी ने कहा, ज़म अजला के लिए NFC अवार्ड का इजाफी हिस्सा ताहाल फराहम नहीं किया गया। NFC अवार्ड में छेड़छाड़ कौमी वहदत के लिए नुकसानदेह होगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी गुफ्तगू कर रहे हैं। चाहे वो हुक्मरान हो या ताकतवर लोग हो, वो कानून पर अमल दरामद करते नजर आ रहे हैं। मुझे किसी जानने वाले ने कहा कि मैंने इस्लामाबाद से पंजाब की तरफ जाना है, लाहौर जाना है, तो मैं ये डाला अपने साथ लेके नहीं जा सकता। ये है कानून का डर। तो मैं शुक्रिया मरियम नवाज साहिबा कि आपने ये रीत डाली, लेकिन जब मैं अपने सूबे में देखता हूं तो मुझे नजर आता है कि एक शख्स पुलिस की मौजूदगी में, आप सब मीडिया ये रीत डाली, लेकिन जब मैं अपने सूबे में देखता हूं तो मुझे नजर आता है कि एक शख्स पुलिस की मौजूदगी में, आप सब मीडिया ने देखा है, ये कोई इल्जाम नहीं है और किसी को इल्जाम के तौर पे नहीं लेना चाहिए। इस चीज को ठीक करने की जरूरत है, उसको पकड़कर जेल में डालने की जरूरत है। इस पर बातचीत नहीं होनी चाहिए, इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को, सियासतदानों को, हुकूमत को एक पेज पर होना चाहिए और आज के बाद पाबंदी लगा दी जाए इस तरह के लोगों को असला लेकर चलने पर कि एक तरफ तो एक डंपर ने एक बच्चे को कुचल दिया और उसके बाद जो लवाहिकीन है उसके ऊपर फायर किया जा रहा है। ये बहुत ही गैर मुनासिब रवैया है, इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। मैं खुद उसके घर गया हूं और मैंने IG साहब को भी कहा है कि आप इसकी तहकीकात करें। गवर्नर साहब माफी चाहता हूं और उसको। न्यूज़ टुडे अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।